हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि पैंट की कटिंग, जो कि लेडीज़ पैंटें हैं, तो मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल तह में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैंने कमर का निशान लगा लिया है नाप के अकॉर्डिंग। आपको भी इस तरीके से रखना है और नाप के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले कमर का नाप लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे थाई का नाप लगता है। थाई और आसन आसन की गोलाई दे दी 2 इंच से, और साथ ही फिर पूरी इसकी लंबाई ले ली कि कितनी लंबी लंबाई बनानी है। लंबाई का नाप ले लिया पूरा। तो इस तरीके से मेरे को 36 लंबाई बनानी है इसकी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका लंबाई का कपड़ा पूरा ले लिया। तो डबल फोल्ड में मैंने फोल्ड किया है, सिर्फ सामने के दो पार्ट निकल रहे हैं अभी। उसके बाद दूसरे पार्ट सामने से निकले, बैक जो आगे को कपड़ा बचा हुआ है बैक पार्ट वहाँ से निकालूंगी इसके लिए। साथ ही पॉकेट के निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 6 इंच की पॉकेट लगानी है। तो साथ ही आसन का नाप लगा, थाई का नाप लगा लिया, उसके बराबर लेते हुए फिर नीचे मोहरी का नाप लगा लेते हैं इस तरीके से। जो भी हमारी नाप है थाई के, उसका बराबर हाफ करके, उसके हाफ इधर हाफ उधर करके इसका शेप दे देते हैं शेप पट्टी से। तो हमारी मोहरी का नाप फिक्स निकल आता है, जिससे कि हमें पैंट की फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी आती है इस तरीके से कटिंग करने से। और साथ ही इधर से शेप दे देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हल्की गोलाई देनी होती है, नहीं तो यहाँ पे पैंट का नोक जैसा निकल जाता है सिलते समय। तो अच्छे से शेप पट्टी से गोलाई दे दो तो फिनिशिंग अच्छी आती है इस पर। देख सकते हैं आप इसी तरीके से। तो मेरी कटिंग करने का यही तरीका है, आप कैसे करते हैं। इस तरीके से पैंट कटिंग करती हूँ तो मेरी सही बैठती है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का वो लिया हुआ था कटिंग के लिए मार्जिन। इस तरीके से मैंने सामने के 2 पल्ले कटिंग कर लिए हैं। इधर से इसकी फोल्ड करने वाली कटिंग के वहाँ पे से कटिंग कर ले उसको। साथ ही हम इसको हटा लेते हैं और बैक साइड के 2 पन्नों के लिए कपड़े को सीधा बिछा लेंगे इस तरीके से। जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा है उसमें से हम बैक के 2 पार्ट निकालेंगे इस तरीके से। आप देख रहे हैं सामने से। तो बराबर इसको बिछा लेना है इसी फिटिंग के अकॉर्डिंग। और फिर इस तरीके से कपड़ा अच्छे से सेट कर लेना। ऊपर 3 इंच कपड़ा छोड़ देना है, जिससे कि बैक साइड की लूजिंग बढ़ाई जाएगी। ऊपर 3 इंच में रखते हुए शेप पट्टी कर दिया। शेप पट्टी से इसको शेप दे देना है। और साथ ही 2.5 इंच 3 इंच आगे बढ़ा के 2 इंच आसन के लिए बढ़ाना है। यहाँ पे 2 इंच से बैक पार्ट की आसन की गोलाई देनी है। और साथ ही आसन से 2 इंच बढ़ाना है। और 1.5 इंच मोहरी के सामने से बढ़ाते हुए शेप पट्टी से शेप दे देना है इसको इस तरीके से। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है ड्राफ्टिंग करके। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो प्रॉपर पैंट की कटिंग अच्छी होगी और पैंट की फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो आराम आराम से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जब भी पैंट कटिंग होती है उसके पहले बैक फ्रंट के 2 पार्ट निकाले जाते हैं, फिर बैक के 2 पार्ट निकाले जाते हैं, तब पैंट अच्छी कटिंग होती है। देख सकते हैं आप इस तरीके से मेरी कटिंग करती हूँ पैंट की। अभी दोनों पार्ट निकल गए हैं। हल्का इसको सीधा कर देती हूँ, यहाँ पे से टेढ़ा हो गया था कपड़ा, कटिंग में आ गया था, तो इसलिए। अब साथ ही अब ये जो 4 के 4 पल्ले हो गए एक साथ, तो इनके यहाँ से साइड से कटिंग करके बराबर फिनिशिंग दे देती हूँ इस पर। तो पैंट का प्रॉपर शेप आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी पैंट की कटिंग हो गई है। बेल्ट की कटिंग और इसकी पॉकेट की कटिंग मैंने बहुत वीडियो डाली हुई है, उसमें देख सकते हैं आप। इसमें मैंने खाली पैंट की ही कटिंग बताई हुई है। तो आपको कैसी लगी पैंट की कटिंग, आप देखिए, बताइए ज़रूर कमेंट करके। और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेट और बढ़े और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो आपको बहुत थैंक यू जो यहाँ तक मेरी वीडियो देखी।